शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। आइए सुनते हैं बाबा की आज की मुरली का सार और करते हैं अपने जीवन को ज्ञान, गुण और दिव्य शक्तियों से श्रृंगार। प्यारे बहनों और भाइयों, ईश्वरीय मार्ग पर चलने वाले हम सभी बाबा के बच्चे कुछ ऐसा कर जाएं जो पूरे कल्प भर खुद को सौभाग्यशाली पाएं। कुछ ऐसा कर जाएं और उसके लिए बाबा हमारे साथ है, बैकबोन बनकर के हमारी रक्षा भी करता है, हमें शक्तिशाली स्थिति भी प्रदान करता है और समय समय पर हमें शिक्षाओं से हर रोज सजाते संवारते रहते हैं। बशर्ते हम संवरना भी चाहें, हम श्रृंगारित होने की चाहना भी रखें अपने अंदर। तो आइए आज सुनते हैं ईश्वरीय महावाक्यों का सार, तंत्र, निचोड़। मैं उन सभी से कहना चाहता हूं, उन भाई बहनों से जो इस रिकॉर्डेड वीडियो को सुनते हैं, मुरली को ध्यान पूर्वक, मैं सिर्फ बाबा के उन महावाक्यों को आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं, रखने की कोशिश करता हूं, उन महावाक्यों का स्पष्टीकरण करने की कोशिश करता हूं जो मुख्य मुख्य पॉइंट्स होते हैं। पूरी मुरली नहीं सुनाता, वो पूरी 1 घंटे की फिर क्लास होती है। आपके समय की कीमत को देखते हुए मैं ऐसा करता हूं। और अगर आपको लगता है कि वाकई में आज की बाबा की मुरली हमारे लिए बहुत ही उन्नति और योग्य रही है, तो आपसे गुजारिश है, क्या आप अपने उन भाई बहनों को प्यार नहीं करते? आपके जैसे कितने होंगे जो ऐसी बातों को लेकर के मन के अंदर द्वंद्व चल रहा होगा, आप उन तक भी पहुंच जाइए। इसलिए नहीं कि ये इजी वे मुरली दर्शन चैनल अपना नाम कमाए, इसलिए कि आप दुआएं कमाएं। क्या? इसलिए कि आप दुआएं कमाएं। चलिए सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। 20 जून 2023। मीठे बच्चे, देह सहित जो कुछ भी तुम्हारा है, मीठे बच्चे, देह सहित जो कुछ भी तुम्हारा है उससे ममत्व मिटाओ, ट्रस्टी होकर रहो। इसको ही कहा जाता है जीते जी मरना। और आप जानते हैं हमारे हजारों दुखों का कारण एक ये भी है, अनेक बातें तो हैं लेकिन एक ये भी है और मुख्य कारण है कि अपने आप को देह समझना, दैहिक दुनिया के दलदल में दबे रहना या दैहिक बातों का, बात कोई भी हो सकती है, उसके अभिमान में रहना। बाबा कहते मरने के बाद तो ये दुनिया किसी की वैसे भी नहीं रहती, लेकिन जीते जी जो इस कला को सीख जाए उसका भला ही भला, उसके संगी साथियों का भला, वो जहां रहता है जिस समाज में है उसका भला। और अपने भले की बात तो कर ही लेनी चाहिए, सोच ही लेनी चाहिए, है ना, मतलबी हो जाए कभी। तो आज पुनः बाबा की हेडलाइन रिपीट करता हूं, मीठे बच्चे, देह सहित जो कुछ भी तुम्हारा है उससे ममत्व मिटाओ, ट्रस्टी होकर रहो। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। भूल जाओ, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। क्यों? क्योंकि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, इसलिए इसके अर्थ में टिको। प्रश्न, संगम युगी ब्राह्मणों का टाइटल कौन सा है? बाप तुम्हें कौन सी बेस्ट, बाप द्वारा तुम्हें कौन सी बेस्ट प्राइज प्रभु उपहार मिलता है? सुनो, आप संगम युगी ब्राह्मण हो, राज ऋषि, राजयोगी। तुम ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण यज्ञ की संभाल करने के निमित्त हो। क्या? पुनः, संगम युगी ब्राह्मण तुम बच्चे राज ऋषि हो, राजयोगी हो। स्वाभिमान दिया बाबा ने, जो हकीकतें है। तुम ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण यज्ञ की संभाल करने के निमित्त हो, यज्ञ की मजाक करने के निमित्त नहीं हो, यज्ञ की कमियां निकालने के निमित्त नहीं हो। यज्ञ के अंदर ईश्वरीय व्यवस्था में जो गॉडली सिलेक्शन है
उनके अंदर नुक्ताचीनी, उनकी कमियों को उधेड़ने के निमित्त नहीं है आप हैं यज्ञ को संभालने के निमित्त। अच्छा सुनो, जो ऐसा महसूस करे, जो ऐसे कर्तव्य को अपना कर्तव्य समझे यज्ञ को संभालने का, सुनो बाबा कहते हैं तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण यज्ञ की संभाल करने के निमित्त हो, तुम्हें बड़े से बड़े सेठ द्वारा बहुत बड़ी दक्षिणा मिलती है। भाई संभालने वाले को दक्षिणा मिलती है, ब्राह्मण हो ना, स्वर्ग की बादशाही बेस्ट प्राइस है, इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। और वर्तमान में जीवन ऐसी दिव्य महान विभूतियों का किसी स्वर्ग से कम नहीं होता। वो उनकी मनोदशा आनंदमयी स्थिति में रहती है। गीत, मरना तेरी गली में और जीना तेरी गली में, बुराइयों से मर जाओ और जियो, कैसे शान से जियो, जीते हैं शान से बाबा की दुनिया में। ओम शांति। बेहद का बाप बैठकर बेहद के बच्चों को जीते जी मरने की अच्छी अच्छी पॉइंट्स सुनाते रहते हैं। बच्चों ने सुना कि जीते जी मरना क्या है। बच्चे काशी में बलि चढ़ते हैं, काशी विश्वनाथ है ना, तो वहां पर पहले प्रथा थी शिवलिंग के ऊपर अपने गर्दन को काट देना, अभी वो बंद है। लेकिन बाबा कहते कि आप ही बच्चे कुछ ऐसे भी रहे हो, स्थूल रूप में भी बलि चढ़े हो, भले हमें नहीं जानते थे। अब बाबा कहता है वहां तो शरीर को खत्म कर देते हैं बच्चे, ज्ञान योग वहां सीखने की कोई बात ही नहीं है, सिखाने वाला तो है नहीं वहां, वो तो संगम पर आता है। यहाँ तो जीते जी बाबा का बनना पड़े ज्ञान सुनने के लिए, जीते जी देह सहित सब बंधन तोड़ अपने को आत्मा समझना है। बाप आकर के सभी आत्माओं से बात करते हैं। कल की बात मुझे याद आई, बाबा ने कहा इतने कलंक दादा लेखराज पर नहीं लगे जितने ब्रह्मा पर लगे, यानी शिव बाबा के आने के बाद लगे। और बाबा का चेहरा मुस्कुराता, बड़ा बाबा बैठा, कितनी बड़ी बड़ी भागीरथ परिस्थितियों को झेलने के बाद भी बाबा हमेशा कहते थे बच्चे बाबा बैठा है। जैसे सूर्य को उदय होने से कोई नहीं रोक सकता, सेम इसी तरीके से सतो प्रधान सतयुगी दुनिया आने से कोई रोक नहीं सकता। इस ईश्वरीय कार्य में विविध प्रकार की परीक्षाएं तो आएंगी, पेपर तो आएंगे, लेकिन ये कार्य रुकेगा नहीं। ज्ञान वो नशा हमें भी रहता है कि हम चलते रहेंगे, बाबा हमें चलाता रहेगा, हमारा ये ईश्वरीय कार्य हमेशा आगे बढ़ता रहेगा, दिन दूना रात चौगुना। इस नशे के साथ इस जिंदगी में उतरो। फिर वो गीत जो उभरता ना, जीते हैं शान से। देखो बच्चे, बाप अभी सभी आत्माओं से बात करते, ना कि शरीरों से। बच्चे यह पुरानी दुनिया है, पुराना शरीर, सब कुछ मेरे हवाले कर दो बस। हम तो बन गए बाबा के, शिव बाबा के बन गए। बाबा कहते पुरानी दुनिया की सारी चीजें धीरे धीरे भूलते जाओ, एक बाबा को याद करो और आने वाली नई दुनिया को भी याद करो। वो चीजें पुरानी जो हमारे काम की नहीं है, वो चीजें जो हमें व्यर्थ की तरफ ले जाती हैं, और वो चीजें जो हमें देह अभिमान की दुनिया में धकेलती हो, उनको तो बिल्कुल ही तिलांजलि दे देनी है। बाबा कहते देखो बच्चे, घर गृहस्थ व्यवहार में रह करके भी समझो ये सब कुछ शिव बाबा का है। आपका घर वो आपका अपना नहीं, वो भी बाबा का है। आपके बच्चे नहीं है, वो दुनिया में भी कहते हैं अल्लाह की देन है, ईश्वरीय संतानें हैं सभी। तो हम उसको प्रैक्टिकल में जीना शुरू करें, महसूस करके चलें। सब कुछ ईश्वरीय देन है, फिर जीने का मजा ही कुछ और है। बाबा कहते देखो कोई का, हाँ शिव बाबा की भंडारी से ही समझो हम अपना निर्वाह करते हैं, फिर ट्रस्टी होकर के अच्छे से संभालो। अज्ञान काल में भी कहते हैं ना सब कुछ परमात्मा का है, तो हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं, उसकी श्रीमत पर चलते हैं। बाबा के भंडारे से पालना हो रही है, चाहे आश्रम में रहने वालों की, चाहे घर में, चाहे बड़े आश्रम मधुबन, कहीं पर भी बाबा की छत्र छाया के अंदर आ गए तो आप जहां भी है उसी की छत्र छाया में। ये नहीं कि शायद मधुबन में ज्यादा, सेंटर वाले ज्यादा, नहीं, बाबा ने ऐसा कहीं कुछ नहीं रखा, दीवारें नहीं खड़ी की। दुनिया की दीवारें कैसी भी हों, लेकिन इस ईश्वरीय दरबार में कोई ऐसी दीवार नहीं है जो आपको ईश्वरीय अनुभूतियों से रोक सके, आगे जाने से कोई रोक सके, कोई ऐसी दीवार पैदा नहीं की।
तो बाबा गृहस्थियों को कह रहे हैं अपने घर गृहस्थ में रहते हुए भी हमेशा समझो ये भगवान का घर है, भगवान के बच्चे हैं और हम उसी की पालना में पल रहे हैं। जो भोजन कर रहे हैं आप बाबा के ब्रह्मा भोजन को आप स्वीकार तो कराते होंगे ना, या यूं ही लग जाते। सब घर के सदस्यों को भी ब्रह्मा भोजन यानी प्रसाद ही खिलाओ, है ना, और इससे उनकी सद्बुद्धि भी होगी, सद्विवेक जागृत होगा, बहुत सारी बुराइयों से बचे भी रहेंगे। आपके स्नेह की रूहानी छत्र छाया उन्हें सुरक्षा कवच महसूस होने लगेगी। लेकिन ये उनकी जिम्मेवारी है जो बाबा के बच्चे हैं उस घर में। जहां पर भी देखो बच्चे, जो सब बच्चे समझते हैं सब कुछ शिव बाबा का है, वो बाबा से राय पूछते हैं। जीते जी बच्चे मरना इसको कहा जाता है। बाप कहते देखो तुम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हो। गाते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले ये भारत पैराडाइज हेवन जन्नत था, तो किसने बनाई? फिर कहते हैं मनुष्य मानुष्य किए देवता करत न लागी बार। अब कब आकर के कैसे मनुष्यों को देवता बनाया? बाबा कहते बच्चे मैं तुमको देवता बनाने आया हूं। इतने ढेर पढ़ने आते हैं, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है, कोई ब्लाइंड फेथ की बातें नहीं सिखाई जाती। यहाँ पर बाबा प्रैक्टिकल जीवन जीना सिखाते हैं, है ना। यह अन्य सत्संगों मुआफिक नहीं है जो सिर्फ अल्पकालीन खुशी के लिए, प्राप्तियों के लिए नहीं, ये सदाकालीन पूरे कल्प की बाजी यहां पर लगाई जाती है ना। बाबा कहते बच्चे इतने ढेर पढ़ने आते हैं, यहां कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं, यहां तो वो सत्य पिता स्वयं आकर के बच्चों को पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा बच्चे तुम कितनी कमाई करते हो? बोलो इतनी कमाई करते हो जो 21 जन्मों का वर्षा पा लेते हो। सतयुग में वर्षा तुम बच्चे अभी के पुरुषार्थ से प्राप्त करते हो। बेहद के बाप से बेहद के सुख का वर्षा पाते हो। बाबा कहते बाप ही पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाते हैं। ये लक्ष्य सोप है जिससे आत्मा पवित्र बनती है। बाबा कहते बच्चे कौन सा लक्ष्य सोप? बच्चे अपने को अशरीरी दिव्य शक्ति पुंज अलौकिक ज्योति स्वरूप आत्मा महसूस करो। वो भाई मैं यहाँ पर विराजमान हूं और कहां से आया हूं और फिर मुझे जाकर के फिर वापस किस दुनिया में आना है। तुम कानों से सुनती हो हे आत्माएं। दो बाप का भी परिचय तुम बच्चों को मिला हुआ है, एक शरीर का, एक आत्मा का, और तीसरा भी होता है जिसे धर्म पिता कहते हैं, धर्म का पिता। एक परम पिता यानी सभी आत्माओं का पिता और एक शरीर का, है ना। देखो कितनी खूबसूरत बात है जो ज्ञान से पहले हम बिल्कुल इन बातों को न समझते थे और सुनने के लिए भी तैयार नहीं हो सकते थे। बच्चे अभी तुम्हें वाणी से परे जाना है। बाबा बार बार कहते बच्चे मौत तो सबका होना है, बचना किसी को भी नहीं है। इस दुनिया में ये अटल सत्य है, बस इसको समझने की जरूरत है। कब? मरने के बाद नहीं, जीवन में रहते हुए समझ लें, ये समझदारी है ना। भ्रमरी बिष्टा के कीड़े को ले आती है और ले आकर के भूं भूं करती रहती है। फिर उन कीड़ों में जो उनकी जात वाले होते हैं वो आप समान बन जाते हैं, बाकी और जात वाले सड़ जाते हैं। तो तुम्हारे पास भी बाबा देखो तरीका बता रहे हैं कि थकान नहीं महसूस करो। 10 को सुनाया, एक ने नहीं सुना। अरे 100 को सुनाओगे तब कोई एक अधूरा सुनेगा। ये ज्ञान ही ऐसा है। इसलिए जीवन भर एक बात पक्की रखो कि कोई सुने ना सुने, कोई महसूस ना करे, लेकिन हमारा तो चक्र चल रहा है सेवाओं का, हमारा तो जमा हो रहा है। कल को वो ये तो नहीं कहेंगे ना मुझे किसी ने ईश्वरीय संदेश नहीं दिया था। बाकी संदेश देने के लिए कुछ कलाएं सीखो, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक स्थिति,
और ये मिठास, इसमें मिठास जरूरी है, क्योंकि ज्ञान सत्य होने के बावजूद भी क्यों नहीं सुनना चाहते, इसकी भी एक बहुत गहरी बात है कि क्योंकि हम सूखा सूखा फेंकना शुरू कर देते हैं। बाबा कहते बच्चे, पहले उन्हें सम्मान की नजर से देखो, अपनत्व की भावनाएं उन्हें महसूस हो आपके अंदर, फिर वो खुद ही कहेंगे कि आप कहां जाते हो, मुझे एक बार बताओ तो सही। ये कला हमें सीखनी है। और ज्ञान की वो बातें जिनमें प्रश्न पैदा होते हैं, वो नए व्यक्ति को सुनाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है, नहीं है। दादी में बाबा आया, मुरली में फिर ये सुनाया, अरे वो दादी और बाबा और मुरली क्या जाने, उनकी जरूरत की बातें करना सीखो। अशांति मनुष्य के जीवन में आई तो शांति प्राप्त करने की बातें सिखाओ। निर्बलता आ गई है तो कैसे बलवान आत्म बल मिले, वो राज्यों की विद्या सिखाओ। वो दुनिया की जो सुपर पावर है, सुप्रीम सत्ता है, उसका परिचय देना सीखो। कौन नहीं सुनेगा, लेकिन सुनाने का तरीका नहीं। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, एक कहावत है, गीत है, बाबा सिखा रहे कहते बच्चे, जो अपनी जात वाले होंगे वो टिक जाएंगे, वो बन जाएंगे आप समान। तुम इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। बाबा फिर कहते हैं, सारी दुनिया आखिरीन कब्रिस्तान होनी ही है। कहते हो बाबा, हम बहुत धक्के खाते आए। अच्छा बच्चे, यह भी ड्रामा की भाभी है। द्वापर युग से ढूंढते आए, पुकारते आए, चिल्लाते आए, झांझ मजीरे बजा बजा करके, हाँ, चिल्लाते चिल्लाते और कांवड़ लाते लाते हैं, पैरों में छाले पड़ गए, तब जाके कहीं प्रभु दर्शन हुए, प्रभु प्राप्ति हुई। इस प्राप्ति को पकड़ के रखो, माया छोड़ा ना ले। देखो बच्चे, बाबा कहते माताएं भी अपना जीवन देखो सफल बना रही हैं, यह राजधानी स्थापन हो रही है। शिव बाबा तो दाता ही है। बच्चे कभी अहंकार में मत आओ, क्या कि हमने कुछ दिया, ऐसे मत समझो कि हम शिव बाबा को देते हैं। ये उन माताओं, बहनों, भाइयों, कुमार कुमारियों से बाबा कह रहे हैं। कहीं को अहंकार आ जाता है कि हमने बहुत बड़ा त्याग किया है, कहीं को अहंकार आ जाता है हम सेवा में सहयोगी बने। अरे ये तुम्हारा भाग्य है जो भगवान तुम्हारा स्वीकार कर रहा है, तन मन धन संकल्प शक्ति सब कुछ, वरना 36 खड़े हैं लाइन में, उनका स्वीकार नहीं करता। मैंने आपको एक बात बताऊं, कई हमारे ऐसे मित्र हैं जो ज्ञान में नहीं चलते, कई ज्ञान में भी चलते हैं। मित्र भी है, यानी भाई भी है और मित्र भी है। तो कहते हैं सत्येंद्र भाई क्या करूं, घर से चलता हूं कि आज बाबा की भंडारी में कुछ जरूर डालूंगा, लेकिन आने के बाद यहाँ से हम टोली भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं, चाय भी पीते हैं, और फिर पता नहीं क्यों बाबा रूम में जाके थोड़ा ध्यान भी करते हैं, और फिर जब दोबारा घर पहुंच जाते हैं तो याद आता है, अरे हमें तो कुछ करना था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप संकल्प करते हो ये बड़ी बात है, लेकिन मैं अंदर से जानता हूं कि बाबा लेता उसी का है, क्योंकि उसे देना भी है अनेक जन्मों के लिए। किसी का स्वीकार कर रहा है तो ये सौभाग्य की बात है, एहसान की बात नहीं प्रभु पर, ये तो खुद पर एहसान कर लो तो अच्छा है। बाबा कहते बच्चे, तुम भविष्य 21 जन्मों की कमाई करते हो, ये मकान आदि जो भी बनाए हैं तुम बच्चों के काम आते हैं। इस दादा का भी सब कुछ मैंने सेवा में लगाया, जिससे माताएं अबलाएं अपना जीवन सफल कर रही हैं। अनेक आत्माओं को सुख शांति के साथ पुरुषार्थ करने का प्लेटफॉर्म मिलता है। आप निमित्त बनते हो, ये आपका सौभाग्य है, और ये सदा सौभाग्य आपका कायम रहे, ये आपके इस भाई के दिल की दुआएं लेते जाओ। बाबा कहते बच्चे, यहां हर एक अपना पुरुषार्थ करके हक लेते हैं, मेहनत करते हैं तन मन धन से, फिर वो हक लेते हैं। बाबा कोई फ्री में नहीं आपको कुछ दे देता है, ऊपर से तरीका बताता है, करेंगे तो पाएंगे। देखो बच्चे, बुद्धि की बात है, माया के तूफान तो लगते हैं, बातें तो बहुत समझने की हैं बच्चे, दिल भी होती है पुरुषार्थ करें, परंतु माया तूफान में लाती रहती है।
याद रहे हमको तो एक बाप को याद करना है, शरीर का भान छोड़ देना है। तुम गुरु लोगों को याद करते रहते हो, बहुत गुरु अपना चित्र बनाए शिष्यों को दे देते हैं, गले में डाल देते हैं, ऐसे बहुत हैं। पति का चित्र भी निकाल गुरु का डाल देते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ कोई शरीरधारी का चित्र ना डालने की जरूरत है, ना उसे याद करने की जरूरत है। विचित्र बाप के बने हो, उस सर्वशक्तिमान बाप को याद करो, अपने को आत्मा निश्चय करके। अब स्वीट होम जाना है ना, तो क्यों ना हम प्रतिज्ञा करें पवित्र रहने की और याद में रहे विकर्म विनाश करने की। बाबा पूछते हैं, बाबा से बच्चे पूछते हैं, क्या पूछते हैं भाई? बाबा से बच्चे पूछते हैं, बाबा इतना मकान आदि क्यों बनाते हो? वंडरफुल, उनकी छोटी बुद्धि हो, समझते नहीं। अरे बाबा को विशाल कार्य करने हैं तो प्लानिंग भी तो बेहद विशाल की चाहिए ना। कई लोग सेंटर्स में जाते हैं, हमारी बहनों को देखते हैं, अच्छा इनके पास 4 खटिया और भी रखी हैं, इनके पास ये इतने बड़े फ्रिज रखने की क्या जरूरत है, इतना राशन। अरे भाई, वो बहन 1 या 2 जरूर रहती होंगी सेंटर में, लेकिन उनका परिवार जानते हो कितना बड़ा है? 200, 500, 400, 1000। तो उनका इंतजाम तो करना पड़ेगा। हम तो बाहर से हलवाई भी बुला के नहीं हाथ लगवा सकते, हम तो खुद ही बनाते हैं। बड़े बड़े भंडारे होते हैं तो उनके लिए पतीले भी चाहिए, बड़ा सिस्टम भी चाहिए। तो अपनी बुद्धि को थोड़ा सा बेहद में ले जाओ। ऐसी मकान देख देख के हैरान होते, अरे बाबा कहते ये मकान नहीं है, तीर्थ स्थान है, तीर्थ स्थान। नतमस्तक हो जाओ ऐसी जगह पर जहां से 21 जन्म नहीं, पूरे कल्प कल्प का सौभाग्य बनता है, भाग्य बन रहा है, आत्मा को जागृति मिल रही है। ऐसे स्थान को तो नतमस्तक हो जाना चाहिए। समझदार हो सकते हैं, देह अभिमानी नहीं हो सकते हैं। ये क्या बात करते हैं? तो बाबा कहते बच्चे देखो, अभी तो टर्न बाई टर्न आते हैं तब पूरा होता है। अरे एशलम लेने के लिए बच्चे आकर के कहां रहेंगे? दिन प्रतिदिन तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। शिव बाबा कहते मैं कितना बछड़ेवाल हूं, कितने बच्चों का पिता हूं। यह बात कोटों में कोई में भी कोई जानते हैं बच्चे, और तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं पुरुषार्थ अनुसार। कई तो मुरझा जाते हैं, कई माउंट आबू जाते, कहते कहां से आता है? अरे बाबा बुद्धि में नहीं है तो यही प्रश्न पैदा करोगे, है ना। जंगलों में भी भोजन मिलता था, ये ईश्वरीय डायरेक्ट व्यवस्था है, डायरेक्ट। बाप आकर के कहते हैं बच्चे ये सब एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, सफली सफल करे, समझदार बने। जानते हो बाबा राजयोग सिखलाते हैं। कौन सा? वही राजयोग। तुम सब बच्चे राज ऋषि हो, क्या बहन क्या भाई। ये आज बाबा ने बहुत ही सुंदर सम्मान दिया। तुम सब बच्चे राज ऋषि हो, राजयोगी हो। वे हठ योग हठ ऋषि होते हैं। राजयोगी सिवाय ब्राह्मणों के और कोई कहला ना सके, क्योंकि राजयोग तो बाबा सिखाता है, वो ब्राह्मणों को ही सिखाता है, या जिसको सिखाता है वो ब्राह्मण बन जाता है। नहीं, तुम बच्चे जानते हो बाबा कितना बड़ा सेठ है, सेठ जो अच्छी तरह संभाल करते हैं यज्ञ की, उनको बहुत ऊंची दक्षिणा मिलती है। बड़े सेठ से ब्राह्मणों को दक्षिणा मिलती है ना। हाँ, जो पंडे लोग होते हैं, अच्छे पंडे को बहुत बढ़िया जजमान देते हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा कितना बड़ा सेठ है, कितनी बड़ी दक्षिणा मिलती है। बच्चे दक्षिणा मिलती है स्वर्ग की राजाई। यह सबसे बेस्ट प्राइज है, गॉडली गिफ्ट है, ये प्रभु उपहार है। देखो बच्चे, ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं। अच्छा बच्चे, आप चाहे पुरुषार्थ करके सूर्यवंशी बनो, चाहे तो चंद्रवंशी बनो, और उनमें भी जीरो बनो, उनमें भी हीरो बनो, आपकी मर्जी है। बाबा कहते हैं तुम पूछ सकते हो बाबा कल अगर हमारा शरीर छूट जाए तो हम क्या पद पाएंगे? तो झट बाबा बता सकते हैं। आज बाबा ने दिल की बात कह दी, बाबा तुरंत बता सकते हैं, क्योंकि बाबा को तो सब पता है ना, जानी जाननहार है।
अभी तो थोड़ा समय है, शरीर छूट जाए फिर आप ज्ञान थोड़ी ले सकेंगे। छोटा बच्चा क्या समझेगा? तो जो मेहनत इस जन्म में अभी कर लेंगे, भविष्य में पता नहीं छोटा फिर कहां गए, किस व्यवस्था में पहुंचे कर्मों के आधार पर। तो वर्तमान जो मुट्ठी में है, जो अपने अंडर में है, उसको सफल नहीं किया तो भविष्य में क्या कर पाएंगे। तो बाबा कहता बच्चे देखो, बच्चे अभी समझते हैं कलयुग पूरा हो, सतयुग आना ही है, तो भरपूर पुरुषार्थ करो और खुद भी समझ सकते हो। बाबा ने कहा, बताया नहीं तुम क्या बन सकते हो, लेकिन बाबा ने कहा तुम अपने पुरुषार्थ से तुम खुद भी जानते हो। ये बात हकीकत है। जो मुरली सुनता है, मुरली दर्पण का काम करती है। कितने दाग हैं चेहरे में, ये स्थूल थोपड़े की बात नहीं चल रही है। सूक्ष्मता में कितने पाप हैं, कितने पुण्य तेरे जीवन में, तेरे दामन में, सब कुछ मुरली सुनते सुनते महसूस करती है आत्मा। और बाबा तो बता ही सकते हैं, बताना चाहे तो। फिर एक को बताएंगे तो सारी लाइन लग जाएगी, इसलिए ज्ञान फिर देना बंद हो जाएगा। जो दिव्य संस्कार बाबा बना रहा है, दिव्य दुनिया बना रहा है, वो छूट के फिर लाइन लग जाएगी, बाबा ये भी बताओ वो भी बताओ, जैसे दुनिया में चलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा जी आपको भी गुड मॉर्निंग, डबल गुड मॉर्निंग, डबल ओम शांति, डबल नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति। सार का भी सार सुनेंगे। सदा स्मृति रखनी है कि हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, हमें वाणी से परे अपने स्वीट होम में जाना है, शरीर सहित नहीं, इसको इधर ही छोड़ना है। अशरीरी बनने का बच्चे अभ्यास जरूर करना है। यही अभ्यास हमें स्वोन्नति की ओर भी ले जाता है और लक्ष्य की प्राप्ति भी कराता है, और सभी के दिलों पर राज्य अर्थात दिल जीत भी बनाता है। 21 जन्मों के लिए अपना हक लेने के लिए, 21 जन्मों के लिए अपना हक अधिकार लेने के लिए पवित्र रहने की प्रतिज्ञा जरूर करो। माना कि पवित्रता बहुत कठिन चीज है, लेकिन बाबा के बच्चों के लिए नहीं, दुनिया के लिए होगी। संकल्प से सिद्धि होती है, लेकिन उस संकल्प से जो बार बार रिवाइज किया जाए, वो प्रतिज्ञा जो बार बार दोहराई जाए, अपने मन मस्तिष्क में, इस मंदिर में उसकी ऊर्जा पैदा कर दी जाए। 21 जन्मों के लिए अपना हक लेने के लिए पवित्र रहने की प्रतिज्ञा जरूर करनी है। सदा श्रीमत पर चलना है, जीते जी मरना है। जीना तेरी गली में बाबा, मरना तेरी गली में, है ना। वरदानी बाबा का वरदान हम सभी आत्माओं के लिए, उड़ती कला के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। चाहते बंधन मुक्त, इसको उल्टा पढ़ते हैं। बंधन मुक्त बनना है, उड़ती कला से आगे बढ़ना है, तो क्या करना है सुनो। उड़ती कला के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले बंधन मुक्त भव। बंधन मुक्त ही आगे बढ़ सकता है, और उड़ती कला का अभ्यास करने वाला ही आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने वाला बंधन मुक्त बन सकता है। बाप दादा कहते बच्चे, बाप का बनना अर्थात उड़ती कला का वरदानी बनना। हमेशा इस वरदान को जीवन में लाने से कभी भी किसी कदम में पीछे नहीं होंगे। हैं ऐसे बाबा के बच्चे, परिस्थिति कैसी भी है, लेकिन उनका कदम हमेशा आगे जाता है, आगे ही आगे बढ़ते रहेंगे। तो सर्वशक्तिमान बाप का साथ है, तो हर कदम में आगे ही आगे हैं। स्वयं में भी सदा संपन्न और दूसरों को भी संपन्न बनाने की सेवाएं करते रहेंगे। वे किसी भी प्रकार की रुकावट में अपने कदमों को रोकते नहीं। परीक्षाएं आती हैं जाती हैं, लेकिन वो हमेशा आगे बढ़ने का संकल्प करते और आगे बढ़ते रहते हैं, प्रभु का साथ और हाथ पकड़कर। ऐसे वरदानी बच्चे किसी के भी बंधन में नहीं आ सकते, सर्व बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। आज का स्लोगन है, जिनके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक है भाई, स्टॉक नहीं है तो भरपूर करो, स्टॉक जमा करो। जिनके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक है, उनकी प्रकृति उनकी दासी बन जाती है, प्रकृति उनकी दासी बन जाती है। जिनके पास
सर्व शक्तियों का स्टॉक है। तो आइए पुरुषार्थ करें और अपने अंदर सभी दिव्य गुण, सर्व शक्तियों का, दिव्य शक्तियों का स्टॉक जमा करें। सेविंग अकाउंट आज के बाद खोल लो, नहीं खोला है तो।